वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ तवील जंग का है एक आगाज। लोगों से मरकजी और रियासती हुकूमतों की हिदायत पर अमल करने की अपील। कहा, लोग लॉकडाउन इलाकों में न निकलें, घर से बाहर। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर मरकजी हुकूमत का अहम फैसला। सबसे ज्यादा मुतासिर 75 अजला में लॉकडाउन। 31 मार्च तक बंद रहेंगी तमाम मुसाफिर रेल खदमात। मेट्रो और बैन रियासती बस खदमात भी रहेंगी बंद। गरीब तबके की परेशानी को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत की रियासती हुकूमतों को हिदायत। कोविड-19 से निपटने के लिए रियासतों के इकदाम। दिल्ली आज सुबह 6 बजे से हुआ लॉकडाउन। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का किया फैसला। उत्तर प्रदेश में 15 अजला में लॉकडाउन। भारत में कोरोना वायरस की तस्दीकशुदा मामलात की तादाद पहुंची 360। 23 मरीज सेहतयाब होकर लौटे घर। कोविड-19 ने ली अब तक 7 अफराद की जान। और दुनिया भर में 3,25,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर। 14,380 की मौत। कई मुल्कों ने किया लॉकडाउन। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस की। मरकज ने कोरोना वायरस से मौसर तरीके से निपटने के लिए मुतासिरा 75 अजला में 31 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। तमाम बैन रियासती पैसेंजर ट्रांसपोर्ट खदमात बंद रहेंगी। मुल्क भर में मालगाड़ियों को छोड़कर तमाम ट्रेन खदमात भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। तमाम मेट्रो खदमात भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। बहरहाल कहीं भी जरूरी अशिया खदमात मुतासर नहीं होंगी। पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 360 हो गई है, जबकि 23 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस ने भारत में 7 अफराद की जान ली है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हुकूमत पूरी तरह से जंगी सतह पर काम कर रही है। मरकज और रियासती हुकूमतें लगातार फैसले लेकर इसके फैलाव को रोकने में मसरूफ हैं। इतवार को काबीना सेक्रेटरी ने रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया और तैयारियों पर बात की। सरकार का सारा जोर वायरस के इन्फेक्शन की चेन को रोकना है। हमारा क्लियर फोकस है कि वायरस का चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक किया जाए। उसके लिए वी वांट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरकज और रियासतों की सतह पर इतवार को तमाम बड़े फैसले किए गए हैं। वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च की निसफ शब से 31 मार्च की निसफ शब तक तमाम पैसेंजर गाड़ियां बंद रहेंगी। यानी इस मुद्दत के दौरान मालगाड़ियों को छोड़कर कोई और गाड़ी नहीं चलेगी। 31 मार्च की आधी रात तक सब मेट्रो ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो समेत सभी मेट्रो खिदमात को भी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। बैन रियासती बस खिदमात भी 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत ने रियासती सरकारों से उन 75 जिलों में सिर्फ लाजमी खिदमात के एहतमाम किए जाने की हिदायत जारी करने को कहा है, जहां कोविड-19 के तस्दीकशुदा मामले सामने आए हैं या जहां इससे लोगों की मौत हुई है। रियासती हुकूमतें जायजे के बाद इस फहरिस्त को बढ़ा भी सकती हैं। इन तमाम फैसलों से समाज के गरीबों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि गरीबों को तकलीफ न हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही स्टेट्स को यह भी कहा गया है कि आप जब ये लॉकडाउन की स्थिति इन पर्टिकुलर जिलों में जहां पर ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, उस समय में आप जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके बारे में भी रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट लेवल पर लिया जाए। इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेबर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है। इसके अलावा रियासतों को कोविड के मामलों से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो आदेश जारी करे कि जो 75
के करीब जिले हैं जहां पर कि ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली इसेंशियल सर्विसेज ही ऑपरेट करें, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करे। मरकजी हुकूमत ने उन खबरों को भी गलत बताया है कि भारत में जांच कम हो रही है। सरकार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए हर दिन 10,000 जांच करने की सलाहियत है, जो बाकी मुल्कों से ज्यादा है। वजारत सेहत का कहना है कि कोविड-19 के लिए अंधाधुंध जांच नहीं होगी, सिर्फ उन लोगों की जांच होगी जिनमें अलामतें नजर आती हैं। भारत में इस समय जैसे कि हम लोग के पास पहले एक एनआईवी की लैब थी, अब हम लोग ने 111 लैब कर दी हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट लैब के लिए भी सबके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कर दिया है कि वो लोग करते हैं। उनके पास हज़ारों में कलेक्शन सेंटर्स हैं और कई लैब 60 करीब प्राइवेट लैब आई हैं हमारे पास। हमारे पास इस समय गवर्नमेंट सिस्टम में भी 60-70 हज़ार पर वीक करने की क्षमता है। बात रियासतों की जानिब से उठाए जा रहे कदमों की करें तो पूरे राजस्थान में लॉकडाउन हो गया है। पंजाब में भी पूरी रियासत में लॉकडाउन कर दिया गया है। पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बंद के दौरान तमाम जरूरी सरकारी खिदमात जारी रहेंगी और दूध, खाने की अशिया, दवाइयां जैसी जरूरी चीजें फरोख्त करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। सभी पुलिस ओहदेदारों को पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिज करने की हिदायत दी गई है। चंडीगढ़ में मरकज के ज़ेर इंतजाम इंतजामिया ने इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने समेत 31 मार्च तक बंद करने के इतवार को अहकाम दिए। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कारखाने और दीगर कारोबारी इदारों समेत सभी गैर जरूरी इदारे 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। सबको घरों में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि सब्जियों की दुकानें, राशन दुकानें, दवा की दुकानें ज्यादा बंद नहीं रहेंगी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 31 मार्च तक पूरी रियासत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पूरे राज्य में कर्फ्यू केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा, बाकी हम पूरे राज्य में अब ये लागू रहेगा 31 मार्च तक। राज्य में जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, खाद्य संबंधी हो और अन्य जो भी हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, वो उपलब्ध रहेंगी। दुकानें हमारी वो खुली रहेंगी ताकि जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। कोलकाता और मगरबी बंगाल के कई इलाके आज 5 बजे से 27 मार्च तक बंद रहेंगे। रियासती हुकूमत के जरिए इतवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान सिर्फ जरूरी खिदमात ही जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में भी पूरी रियासत में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर्स सील कर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने कहा है कि हालात काबू में हैं। ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। ये जनपद हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। गोवा और त्रिपुरा में दफा 144 से लागू है। बिहार में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। फरोग इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए असातिज़ा, मुहक्किक, गैर तदरीसी मुलाजमीन को 31 मार्च तक घर से काम करने का मशवरा देते हुए कहा है कि इस मुद्दत में उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा। कुल मिलाकर हुकूमतें हर जरूरी कदम उठा रही हैं और आने वाले दिनों में सूरत हाल की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे मुल्क में अवाम ने ताली बजाकर ज़रूरी खिदमात अंजाम देने वाले अहलकारों को कल सलाम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली बजाकर खुसूसन सेहत खिदमात अहलकारों के जज्बे का एतराफ़ करने की अपील की थी। सदर जमहूरिया समेत मुल्क के तमाम वुज़रा और रियासत के वुज़राए आला के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने ताली बजाकर ज़रूरी खिदमात अंजाम देने वाले अहलकारों को सलाम किया। आइए देखते हैं कुछ अहम शख्सियात की झलकियां। ज़रूरी खिदमात अंजाम देने वाले अहलकारों को कल थाली बजाकर या फिर ताली बजाकर न सिर्फ कुछ अहम शख्सियात ने उनको सलाम किया बल्कि आम आवाम ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। जनता कर्फ्यू के सिलसिले में वज़ीर आज़म ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की क़यादत करने वाले हर शख्स को मुल्क ने बैक आवाज़ होकर शुक्रिया अदा किया। अहले वतन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया की आवाज़ है, लेकिन साथ ही साथ ये एक लंबी लड़ाई में कामयाबी की शुरुआत की भी आवाज़ है। आइए इसी अज़्म के साथ, इसी तहम्मुल के साथ अपने आप को बंधनों यानी समाजी दूरी बनाए रखने में बांध लें। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के जरिए जारी हिदायत पर जरूरी अमल करें। जिन अजला और रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है वहां घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें। इसके अलावा बाकी हिस्सों में भी जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको कामयाबी ना माने, ये एक तवील जंग की शुरुआत है। आज अहले वतन ने बता दिया कि हम अहल हैं, फैसला कर लें तो बड़े से बड़े चैलेंज से मुत्तहिद होकर निमट सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मां समेत लाखों माओं ने कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार लोगों के लिए घंटी या थाली बजाई।
वजीर आजम ने इसके ताल्लुक से अपनी ट्वीट में कहा कि मां, आप जैसी करोड़ों माओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स, मीडिया स्टाफ, पुलिस एहलकार, हिफाजती एहलकार, सफाई एहलकार और मीडिया एहलकार जैसे बेशुमार लोगों को बहुत तहरीक मिली, आगे काम करने का हौसला मिला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये समाज और मुआशरे में एक दूसरे से दूर दूर रहने को यकीनी बनाने का वक्त है। उन्होंने माली शोबे से ताल्लुक रखने वाली कुछ कद्दावर शख्सियात के वीडियो पैगाम मुश्तरक करते हुए सभी से डिजिटल अदायगी को अपनाने की गुजारिश की। पेमेंट करना है तो डिजिटल करो, सेफ रहो। Folks, we are under lock-in and we are staying at home. At this point of time, we may need to make payments for the things that we purchase. So please use digital payments to make all your payments. Keep social distance. Pay safe, stay safe, use digital payments. Thank you. If you need to pay for something, make a digital payment and stay safe. वजीर आजम ने लोगों को डॉक्टरों की सलाह मानने को कहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, इस वक्त हम सभी लोगों को डॉक्टरों और इंतजामिया के मशवरे को मानना चाहिए। जिन लोगों को घरों में क्वारंटाइन के लिए कहा गया है, उनसे दरख्वास्त है कि वो हिदायत पर अमल करें। इससे आपका, आपके दोस्तों और अहले खाना का बचाव होगा। वजीर आजम ने लोगों से एहतियात बरतने को भी कहा है और लोगों से कहा है कि वो घबराए नहीं। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा, मत भूलिए एहतियात, घबराए नहीं। सिर्फ घर में ही रहना अहम नहीं है, बल्कि जिस शहर में हो वहीं रहें। गैर जरूरी सफर से ना आपकी और ना ही दूसरों की मदद होगी। इस वक्त हमारी एक छोटी सी कोशिश बड़ा असर छोड़ देगी। और आइए देखते हैं कि वजारत सेहत के जरिए जारी रहनुमा खतूत कोविड-19 की जांच कैसे की जाए। तो कोविड-19 की जांच कैसे की जाए और किसकी जांच की जाए। अस्पताल में दाखिल मरीज जिनको सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसे लोग अपनी जांच करा सकते हैं। मुतासिर शख्स से मिलने वाले लोग 5 और 14 दिनों के अंदर जरूर इसकी जांच करा लें। कोविड-19 की जांच मुतासिर शख्स के राब्ते में आए हुए जो अहले खाना हैं, वो भी अपनी जांच करा सकते हैं। वो सेहत एहलकार जो मुतासरीन के मामलात की जांच किसी खातिर ख्वाह सहूलतों के बगैर कर रहे हैं, वो भी अपनी जांच जरूर कराएं। जांच पॉजिटिव आने पर मरीज को अलग थलग रखा जाए और मुकर्ररा प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी जांच की जाए। साथ ही एक बार फिर बता दें कि बुखार, खांसी या फिर बैरून मुल्क सफर के 14 दिनों के अंदर सांस लेने में अगर तकलीफ है तो जांच जरूर करा लेनी चाहिए और मुतासरीन अफराद के राब्ते में आए हुए जो लोग हैं वो भी अपनी जांच जरूर कराएं। दूसरी तरफ दुनिया में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वबा के सबब 35 मुल्कों में लॉकडाउन कर दिया गया है, जहां लोगों की मामूलाती जिंदगी, आमदरफ्त और कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। हुकूमतों ने अपने मुल्क से मुत्तसिल सरहदों को सील कर दिया है। दुनिया भर में 3,25,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात इटली के हैं, जहां 4800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में सनीचर को सभी गैर जरूरी कारखानों को बंद कर दिया गया है। बहरियाए रूम के मुमालिक में 6 करोड़ लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के सबब इटली में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। इसके बाद चीन और ईरान का नंबर है। स्पेन में इतवार को 394 लोगों की मौत हुई और यहां मरने वालों की कुल तादाद 1720 से ज्यादा हो गई है। बरतानिया में मैकदे या फिर रेस्तरां और थिएटर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। लोगों को खौफजदा होकर खरीदारी करने से मना कर दिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस में कई मरहलों में लॉकडाउन का निफाज किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा 2 महीनों के दौरान कैलिफोर्निया में 60,000 बेघर लोग कोरोना वायरस के सबब बीमार पड़ सकते हैं। और मुल्क शाम में पहली मर्तबा कोविड-19 के 2 मामलात सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर से शाम आए।
शाम की वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले से निपटने के लिए सभी इक़दाम किए गए हैं। वजारत सेहत ने यह भी कहा कि वो 2 अफराद जिन्हें कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाया गया है, उन्हें एक अस्पताल में अलग थलग रखा गया है और क्वारंटीना के दौरान उन्हें दूसरों से घुलने मिलने नहीं दिया जा रहा है। यरूशलेम में वाक़ई मस्जिद अक्सा के अहाते में आइंदा अहकामात तक इबादत मौकूफ कर दी गई हैं। ऐसा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मकसद से किया गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद ये इस्लाम में तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है। इससे कबल इस माह उल्मा ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे और इससे मुत्तसिल गुम्बद सुखरा के दरवाजे बंद कर दिए थे। ताहम पुराने शहर के खुले इलाके के बाहर इबादत गुजारों को जमा होने की इजाज़त दे दी थी। और टेनिस स्टार राफेल नडाल ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम के जरिए सेहत कारकुनान के साथ इजहार यकजहती करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। काबिल जिक्र है कि राफेल नडाल का आबाई मुल्क स्पेन कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। नडाल ने कोरोना वायरस के फैलाव को काबू में करने और उसके मुतासरीन के इलाज के लिए कोशां डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, मुसल्लह अफवाज और दीगर का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासिर होकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों के तई इजहार ताज़ियत भी किया है। कोरोना वायरस के कहर पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने ऐलान किया है कि ओलंपिक खेलों को रद्द करने का कोई फैसला अभी नहीं किया गया है। हालांकि इसके मुलतवी होने का इम्कान अब भी बरकरार है। इस मसले पर IOC के चेयरमैन थॉमस बाक ने कहा कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक को रद्द नहीं किया जाएगा, ताहम इसको मुलतवी करना एक मुतबादिल है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस जैसी संगीन वबा का सामना कर रही है। लिहाजा इसका इनेकाद सही वक्त पर होगा या नहीं, इसके बारे में हतमी फैसला 4 हफ्ते के अंदर किए जाने का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का इनेकाद 24 जुलाई से होना है। और कोरोना वायरस से जंग के दरमियान कल नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासिरा सुकमा में नक्सलियों के साथ तसादुम में 17 जवान शहीद हो गए हैं। हिफाजती दस्तों ने 17 जवानों की लाशें बरामद कर ली हैं। सुकमा जिले के अलमागोड़ा में नक्सली सरगर्मियों की इत्तला के बाद चिंता गुफा, परकपाल और तैमूलवाड़ा से DRG, STF और CRPF की कोबरा बटालियन के 600 जवानों को रवाना किया गया था। जब जवान मनपा गांव के जंगल में थे तब तकरीबन 250 की तादाद में नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। तकरीबन 2.5 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी होने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। इस वाक़े के बाद 17 जवान लापता हो गए थे। बाद में हिफाजती दस्तों ने लापता जवानों की तलाश के लिए तलाशी मुहिम चलाई। तसादुम में जख्मी जवानों को रायपुर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा हमले की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओ नवाजों के हमले की सख्त मजम्मत करता हूं। हमले में शहीद हुए हिफाजती दस्तों को मेरा खराज अक़ीदत, उनकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। गमज़दा कुंबों के तई मेरी ताज़ियत, जो जख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी वाक़े की सख्त मजम्मत की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में हिफाजती दस्तों की शहादत का वाक़या इंतहाई तकलीफदेह और दिल को बेचैन कर देने वाला है। सभी बहादुर जांबाजों को सलाम और उनके रिश्तेदारों के तई ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। दुख की इस घड़ी में पूरा भारत आपके साथ है। नक्सलिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर कर देने वाले अजीम मुजाहिदीन आज़ादी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को बरतानवी हुकूमत ने लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर फांसी पर लटका दिया था। जब जब आज़ादी की बात होगी तब तब इनकलाब का नारा देने वाले भारत के ये बहादुर सपूत याद किए जाएंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर साजिश मामले में कसूरवार पाया गया था। इसके लिए तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज पूरा मुल्क उनकी कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के मौके पर ट्वीट करके मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम किया।
वजीर आजम ने कहा कि शहीद दिवस पर मां भारती के अजीम सुपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सत सत सलाम। मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जय हिंद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शहीद दिवस पर अजीम मुजाहिदीन आजादी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, शहीद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने न सिर्फ जीते जी मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, बल्कि अपनी कुर्बानी से भारत के हर बाशिंदे के दिल में आज़ादी की शम्मा रोशन की। ये तीनों जद्दोजहद आज़ादी की लाफानी अलामात हैं, जो हमें हमेशा मुल्क की खिदमत और वहदत के लिए तहरीक देते रहेंगे। और नाज़रीन, अब आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि अहले वतन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर किस तरह एक साथ कोरोना से निपटने वालों का शुक्रिया अदा किया। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।